वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को बहुत फोकस से कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे अपनी पढ़ाई पर। चलिए, तो आज मैं एक और न्यू टॉपिक के साथ ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे, ये मैं आपको यूपी जीके की वीडियो करा रही हूँ, ठीक है। यूपी जीके का है, जिसमें मैं आज आपको कराने वाली हूँ उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। घराने के बारे में भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन है जो उस घराने से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा बनारस घराना, ठीक है, जिसके संस्थापक हैं पंडित जानकी प्रसाद। तो आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जो बनारस घराना है उससे कौन रिलेटेड है। तो वो हैं, मतलब रिलेटेड नहीं, उसको संस्थापक कौन है, मतलब किसने उसकी स्थापना की थी, तो वो हैं जानकी प्रसाद, ठीक है। आप नाम से याद रखिए, बनारस जानकी, बनारस और जानकी, इस तरह से याद रखिए। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे जब एग्जाम में एमसीक्यूज में आएगा। तो आप ऐसे याद रखिए, बनारस को जानकी ने, बनारस को जानकी ने, ठीक है। आई होप नेम याद हो गया होगा। मैं कोशिश करती हूँ आपको कि आपको वीडियो में ही सारी चीजें याद करा दी जाएं, तो मेरी यही कोशिश रहती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। काशी वाराणसी में के राजाओं ने कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों को आश्रय दिया। इन राजाओं के संरक्षण काल में ही बनारस घराने का विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पढ़ने के लिए था, ये याद करने की चीज नहीं है। यह घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के लिए ख्याति प्राप्त है। तो इस जो घराने में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इंपॉर्टेंट चीज है ये घराना जो है गायन के लिए भी, वादन के लिए भी और नृत्य के लिए भी, ठीक है। यह घराना कथक के लिए भी प्रसिद्ध है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बनारस घराना जानकी जी ने, और कथक के लिए ये प्रसिद्ध है। इसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों की ख्याति प्राप्त है इस घराने को। यह घराना मुगल प्रभाव से दूर है, मतलब कि इसमें मुगल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, बनारस घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन से कलाकार हैं उनको देख लेते हैं। बनारस घराने के नंबर 1 है पंडित किशन महाराज। किशन महाराज जी हैं जो तबला वादक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है रसूल बाई, छोटी मैना और बड़ी मैना, ठीक है। ये किसके लिए हैं? ठुमरी ठप्पा गायिका। तो आप ऐसे याद करेंगे, रसूलन छोटी बड़ी, छोटी रसूलन मैना बड़ी मैना, मैना से ही याद कर लेंगे, छोटी बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। रसूलन मैना ठुमरी ठप्पा, रसूलन मैना ठुमरी ठप्पा, ठीक है। आपको इसे बिल्कुल रिलेट करके याद करना होगा, जो कि किससे हैं? बनारस से हैं। रसूलन ठप्पा, रसूलन ठप्पा ठुमरी मैना, रसूलन मैना ठुमरी ठप्पा, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है? बनारस घराने से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गिरिजा देवी, या और भी हैं जो मेरे पास नोट नहीं थी तो मैंने उन्हें पेंसिल से मेंशन कर लिया है। सिद्धेश्वरी देवी हैं और गिरिजा देवी हैं, जो किससे रिलेटेड हैं? ठुमरी गायिका हैं ये, ठीक। ये कौन है? ठुमरी गायिका। और रसूलन बाई और मैना, जो छोटी मैना और बड़ी मैना, वो हैं ठुमरी ठप्पा से। लेकिन जो गिरिजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी हैं वो ओनली ठुमरी गायिका से प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं, और कौन है? और हैं मुश्ताक अली खां। और कौन रिलेटेड है इससे? मुश्ताक अली खां सितार वादक हैं। और छज्जू मिश्र हैं, ध्रुपद धमार के पागलदास हैं पखावज के, नलिनी और कमलिनी ये हैं कथक की, ठीक है। कमलिनी हैं कथक की, नलिनी भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट घराने हैं मैं आपको वही कराऊंगी, सारे घराने नहीं कराऊंगी। सबसे पहला बनारस कराया है मैंने, ठीक है, बनारस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं,
नेक्स्ट है हमारा लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जिसकी स्थापना की है ठाकुर प्रसाद महाराज जी ने। इन्होंने इसकी स्थापना की है लखनऊ घराने की। लखनऊ घराना अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित हुआ। यह ख्याल तथा ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना है, लखनऊ घराना जो था अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित है। वाजिद अली शाह का काल लखनऊ घराने का स्वर्ण काल माना जाता है। मतलब जो लखनऊ घराने के लास्ट रहे हैं वो वाजिद अली शाह रहे हैं, जिन्हें स्वर्ण काल कहा जाता है। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो अख्तर पिया है उसकी रचना किसने की है, वो करी है वाजिद अली शाह ने, जो कि लखनऊ घराने से रिलेटेड है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लखनऊ ख्याल गायिका के पितामह जो हैं वो हैं खुर्शीद अली खां। कौन है? खुर्शीद अली खां। आगे है टप्पा शैली मियाँ गुलाम नबी शौरी। टप्पा शैली से कौन रिलेटेड हैं? नबी शौरी। टप्पा शैली नबी शौरी। टप्पा शैली नबी शौरी। आई होप इतना आपको याद भी हो गया होगा। लखनऊ से प्रसाद महाराज, बनारस से प्रसाद थे। वाजिद अली शाह का जो काल है वो लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जो लखनऊ ख्याल गायिका के जो पितामह हैं वो हैं खुर्शीद अली खां। ये मिसप्रिंट है, ये खुर्शीद है। ठीक है, क्या है? ये खुर्शीद है। नेक्स्ट है गजल। गजल के लिए बेगम अख्तर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो बेगम अख्तर हैं वो किस घराने से रिलेटेड हैं और क्यों? तो वो गजल के लिए रिलेटेड है, वो भी लखनऊ घराने से। आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है पखावज वादक कौद सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम। ये हैं पखावज वादक से। वीणा वादक से हैं सादिक अली खान। ठीक है, सादिक अली खान हैं वीणा वादक से। आई होप इतना समझ में आया होगा। लखनऊ घराने के जो कलाकार हैं, इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, उन्हें देख लेते हैं। लच्छू महाराज कत्थक से हैं। बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, ये जितने भी महाराज वाले हैं वो किस में आते हैं? ये लखनऊ घराने से रिलेटेड हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। और बेगम अख्तर गजल के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट घराना देख लेते हैं, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट घराना है। नेक्स्ट है हमारा आगरा घराना, जिसको रंगीला, कव्वाल या फिर बच्चा घराना भी बोल देते हैं। इस घराने का जो संस्थापक था हाजी सुजान खां था। अब आप सोचेंगे कि हाजी सुजान खां है कौन? जो अकबर के दरबार में तानसेन थे, ये उनके जमाई हैं। ठीक है, आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। आगरा घराना जो है वो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। गायन परंपरा क्या कौन सी है इसमें? ख्याल है, ध्रुपद, धमार है। जन्मदाता तानसेन के दामाद, जो मैंने अभी बताया था, हाजी सुजान खां। हाजी सुजान खां को एक अकबर ने एक दीपक ज्योति उपाधि से भी नवाजा था। ठीक है, आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट गायक जो हैं। इसके इम्पोर्टेंट गायक हैं फयाज खां, पंडित विशंबरदीन और लताफत हुसैन खां। ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको देखिएगा। ठीक है, आगरा घराना बंदिशों पर विशेष जोर देता है। इसमें ठुमरी गायन भी प्रचलित है तथा इसे कव्वाल बच्चा घराना भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किराना घराना। कौन सा इंपॉर्टेंट है? किराना घराना। चलिए, तो किराना घराने के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये गायकी ख्याल है इसकी। इसके संस्थापक हैं अब्दुल करीम खां और उस्ताद वहीद खां। ठीक है, प्रमुख कलाकार हैं भीमसेन जोशी, जिन्हें पद्म भूषण मिला है, और गंगूबाई हंगल हैं, रोशन आरा बेगम, मन्ने खां हैं और प्रभा आत्रे। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट घराना है हमारा इटावा घराना। कौन सा घराना? इटावा घराना, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसे ये है गौरीपुर में। यह घराना अपने सितार और सूरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। सुरजन और ध्रुव तारा भी बोलते हैं, जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं। इमदाद खां और विलायत खां का संबंध इसी घराने से है। इसे इमदाद खानी घराना भी बोलते हैं। इटावा को इमदाद खानी घराना भी बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट घराना इंपॉर्टेंट है हमारा सांझापुर घराना। यह घराना सरोद वादकों के लिए जाना जाता है। उस्ताद काजिम अली और इनायत अली खां सरोदिया इसी घराने से संबंधित है। तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि बताएं जो इनायत अली खां हैं वो किस घराने से रिलेटेड है, तो वो है शाहजहाँपुर से। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं भिंडी बाजार घराना, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए तो देख लेते हैं। भिंडी बाजार घराना मुरादाबाद के छज्जू खां और खादिम हुसैन खां द्वारा शुरुआत किया गया था। छज्जू खां और खादिम हुसैन ने मुंबई के भिंडी बाजार घराने की गायकी परंपरा की शुरुआत की थी। तो कौन है, किसने की थी? छज्जू खां ने और खादिम हुसैन ने। लता मंगेशकर ने इस घराने के अली खां से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मेंशन कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो लता मंगेशकर हैं उन्होंने किस घराने के अली खां से शिक्षा ग्रहण की थी, तो वो हैं भिंडी घराने के अली खां से। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको टोटल घराने करा चुकी हूँ जो भी इम्पोर्टेंट हैं घराने। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। एंड अगर चाहते हैं आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियोस लाती रहूं तो बताइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।